नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर चार वर्टेक्स है और वो किसी स्क्वायर की वर्टेक्स है तो कैसे शो कर सकते हैं? हमने कहा देखो सर, ये है हमारा स्क्वायर जिसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। अगर ए बी बराबर आ जाए बी सी के, और बराबर आ जाए सी डी के, और बराबर आ जाए डी ए या ए डी के, मतलब चारों साइड अगर इक्वल आ जाए, पहला काम। दूसरा काम, डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए, तब हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। तो फटाफट निकालते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, +2। डिस्टेंस निकालने के लिए आप कहेंगे ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। याद है? चलो, -2 स्क्वायर प्लस 3, नहीं नहीं नहीं, 2 - 3 होगा यहाँ पे। y2 क्या आपका 2 है, तो 2 - 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -2 कितना होता है, -4 होता है। 2 - 3 -1 होता है। -4 का स्क्वायर 16 और +1 का स्क्वायर 1। तो आंसर आ गया अंडर रूट में 17 यूनिट्स। क्या बात क्लियर है सबको? देखो, डिस्टेंस निकालनी तुम्हें आती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आराम से, क्योंकि हो सकता है कहीं माइनर मिस्टेक हो रही हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कैलकुलेशन में भी तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आप फटाफट स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पढ़ें, है ना। x1 y1, x2 y2। तो BC डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 दैट इज -1 + 2 स्क्वायर। ये बात बड़ी ध्यान से समझना भाई, प्लस -2 स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों आया है, ये लॉजिक आपको समझना है बैठ के आराम से। इक्वल्स टू अंडर रूट में +1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +16 होता है। तो आंसर अगेन हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में 17 यूनिट्स। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट है CD डिस्टेंस। तो C के कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड D के कोऑर्डिनेट है आपके 3, -1। तो आप बोलेंगे सर देखो, ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2। तो CD डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो क्या बेटा जी, मैं इसको 3 + 1 लिख दूं क्या, स्क्वायर प्लस -11 + 2 स्क्वायर। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। सॉरी, 11 कहाँ से लिख दिया भाई मैंने, 1 है यहाँ पे। -1 + 2, तो 3 + 1 4 स्क्वायर प्लस -1 + 2 कितना होता है, +1 होता है, तो 1 स्क्वायर आ गया। 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो ये भी आ गई अंडर रूट 17 यूनिट्स। अब हमारे पास फोर्थ डिस्टेंस क्या बची है, AD बची है। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2, 3 एंड D वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 3, -1। तो आपके ये x1 y1 है बेटा, और ये x2 y2 है। तो आपने कहा देखो, AD डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 - x1 मतलब 3 - 2 स्क्वायर प्लस -1 + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - 2। क्या कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा, ओहो, अरे सॉरी बेटा, y2 - y1 था तो यहाँ पे माइनस आता। ओके ओके, मेरे दिमाग में कोई बात चल रही थी, मैं कहा इनको बताएं, कब बताएं, है ना। बात ये है कि देखो, RD शर्मा कंप्लीट सोल्व करना लॉजिक नहीं है यहाँ पे। आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब कई बार क्या है, बच्चे सोचते हैं सर एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं फटाफट, हमारे को RD शर्मा आ गई। नहीं, आप RD शर्मा में जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है उनको ढूंढो पहले, है ना। जैसे ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको क्या ही बार बार सोल्व करने से फायदा है, क्योंकि इससे रिलेटेड तो अपन बहुत कर चुके हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन ढूंढो और उनको सोल्व करो, तब जल्दी से RD शर्मा समाप्त हो जाएगी आपकी। 1 + 16 दैट इज अगेन अंडर रूट 17 यूनिट्स। तो आपने कहा चारों साइड तो बराबर आ गई। अब हमारा जो स्क्वायर है, क्या है हमारा जो स्क्वायर, इस स्क्वायर में डायगोनल एक तो होगी आपकी AC डायगोनल और एक क्या हो जाएगी, BD डायगोनल। तो दोनों की लेंथ निकालते हैं। तो AC निकालनी है, तो A के कोऑर्डिनेट तो है 2, 3 और C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है आपके -1, -2। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कहेंगे ये हमारे x1 y1 एक बार के लिए, और ये हमारे x2 y2। तो डिस्टेंस निकालते हैं AC डिस्टेंस, अंडर रूट x2 - x1
-1 -2 स्क्वायर प्लस -2 -3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा जी अंडर रूट में -3 स्क्वायर प्लस -2 और -3 कितने होते हैं, -5 होते हैं, तो ये -5 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर आ गया अंडर रूट में 44 आएगा, है ना, 34, सॉरी, हाँ सही है सही है सही है, 34 ही आएगा अंडर रूट में 34 यूनिट्स। जरूरी नहीं है अंडर रूट 34 कैलकुलेट करें, हमें बस डिस्टेंस इक्वल दिखानी है। अगर हमारी बीटी डायगोनल भी इतनी बड़ी आ जाती है, अंडर रूट 32 आ जाए, अंडर रूट 34 आ जाए, तो भी काम चल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी के कोऑर्डिनेट है -2, और डी के कोऑर्डिनेट आपके लिखे हुए ऊपर ही 3, -1। तो अगेन आपने कहा सर ये हमारे x1 y1 एक बार के लिए, और ये हमारे x2 y2 फॉर द डिस्टेंस बी डी। तो नाउ बी डी डिस्टेंस इज अंडर रूट x2 -x1। तो क्या बेटा जी मैं इसको 3 + 2 लिख दूंगा, ध्यान से देखना, और -1 -2, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 स्क्वायर प्लस -1 और -2 -3 होते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9, और 9 और 25 को प्लस करेंगे तो अंडर रूट में 34 यूनिट्स ही आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहा कि सर देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ब्रैकेट में समझा देते हैं कि कैसे, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के, और ये चारों किसके इक्वल है, अंडर रूट 17 यूनिट्स के। और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, डायगनल्स ऑल्सो इक्वल, डायगनल्स ऑल्सो इक्वल। डायगनल कौन कौन है हमारी, हमारी दो डायगनल है, एक है ए सी और एक है बी डी, और दोनों डायगनल अंडर रूट 34 यूनिट्स के इक्वल है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल हो और उसकी दोनों डायगनल इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, अगर वीडियो आप देख रहे हो और समझ रहे हो बातों को, ये रोम्बस प्रूव करना होता तो क्या करना होता मुझे बस, है ना, ये कमेंट करके बता देना बस। ओके, चलो नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 21 ही है बट इसका पार्ट सेकंड है। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। 3 पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंट को देख के आपको ये बताना है कि अगर मैं पी क्यू और आर को ज्वाइन करूं तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो आपको इसके लिए स्पेशली ट्राइंगल्स के नाम पता होने चाहिए। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। अब जिसको पता है अच्छी बात है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है, मान लो ये दो साइड बराबर और ये अनइक्वल है, तो इसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड क्या है, इक्वल, उसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। अब ट्राइंगल के नाम और भी होते हैं, कौन से होते हैं बता सकते हो मुझे, 3 और है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। वो एंगल्स को देख के बताए जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इन तीनों में से हमें डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, विदाउट डिस्टेंस तो हम नहीं बता सकते, है ना, या तो हम ड्रॉ करके बता सकते हैं, देख के भी कई बार आइडिया लग जाता है, बट एक्यूरेट आंसर हम कैसे बता पाएंगे, अगर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई। तो आपने कहा डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, मैंने कहा कैसे। तो सर देखो, आप पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालो। पी के कोऑर्डिनेट है √2, √2, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -√2, -√2, है ना। तो आपने कहा ये हमारे x1 y1 एक बार के लिए, और ये हमारे x2 y2। तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे आएगी, पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो आप, क्यों, क्योंकि इसमें अंडर रूट दे रखा है, तो कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो वो क्लियर कर सकता है। देखो x2 ये रहा, -x1 √2 ही है स्क्वायर, प्लस y2 है माइनस का √2, y1 है -y1, ऐसे लिखेंगे ना, y2 -y1, तो y1 प्लस का है तो ठीक है, स्क्वायर। अब देखो -√2 कितने √2 हो गए भाई, 2 हो गए ना, तो आप लिखोगे -2 √2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी -√2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, -2 है, इसका भी स्क्वायर। अब बेसिक बात यहाँ पे ये है कि कोई तुमसे कहेगी -2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है
कि सर देखो अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो पहली बात ये माइनस का है तो आंसर प्लस का आएगा, तो माइनस को तो हटाओ। अगर किसी नंबर पे स्क्वायर लगा मतलब वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2 इंटू 2√2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू √2, इसको लिखा। सिमिलरली इसको भी क्या लिख देता हूँ इंटू में 2 इंटू √2। तो देखो बेटा 2 है ना वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे लिख लो फिर 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, समझने के लिए ना। देखो 2 इंटू 2 4 होता है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया 4 2 जा 8। तो 2 √2 का स्क्वायर क्या आया 8 आया, तो हमने कहा यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, ये आएगा अंडर रूट में 8 प्लस 8, तो ये हो गया √16, और √16 क्या आएगा 4 यूनिट्स। सब प्लस का ही क्यों लिया, माइनस का क्यों नहीं ले रहे आप, क्योंकि स्क्वायर रूट तो दोनों आंसर देता है। मैंने कहा भाई यहाँ पे साइड है, साइड पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं QR। तो बेटा जी Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -√2 -√2, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं -√6 एंड -√6। थोड़ा सा ध्यान देना इसको। तो आपने कहा ठीक है सर कर लेते हैं, ये हमारे x1 y1 है, मैंने कहा ओके बेटा, ये आपके x2 y2 है, ओके। तो डिस्टेंस निकालेंगे QR, तो वो क्या हो जाएगी अंडर रूट में -√6 माइनस -√2, तो ये हो गया +√2 स्क्वायर, प्लस √6 y2 है माइनस y1, तो ये माइनस का है इसकी वजह से प्लस हो गया √2 स्क्वायर। अब देखो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते, तो क्या करना होगा, हमने कहा एक काम करते हैं, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी लिख देते हैं। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं 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 सही है, टेंशन मत लो, सही एकदम सही है। और ये हमारा a प्लस बी स्क्वायर है ना, क्या मैं इसको बेटा जी एक बार ऐसे लिख दूं √2 माइनस √6 स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आगे पीछे लिखने से। तो यहाँ पे तो a माइनस बी का स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो आई थिंक सो अप्लाई कर सकते हैं अपन जल्दी से। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर होगा ये सारा काम, तो ये हो जाएगा देखो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √6, ओके, प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2। तो मैं एक बार तुम्हें ये दोनों लाइन सोल्व करनी सिखा सकता हूँ, है ना। वैसे तो ये कट रहे हैं बट फिर भी हम इनको सोल्व करना सीखते हैं, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, सोल्व करना सीख लेते हैं। 2 √6 इंटू √2 कहीं लिखा हुआ मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √ के अंदर 6 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो गया 2 इंटू √ में 6 इंटू 2 है 12 होता है, बट 12 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 6 को लिख दिया, इंटू में 2 है, तो भाई साहब अंदर 2 इंटू 2 ने पेयर बनाया, बाहर आ गया 2, तो ये हो गया 4√3। तो 2 √6 इंटू √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4√3 लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 + 6 8, 2 + 6 8, तो ये हो गया आपका अंडर रूट में 8 + 8, तो ये बन गया बेटा जी अंडर रूट में 16, जिसको आप बोल सकते हैं 4 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका QR भी कितना आ गया 4 यूनिट्स आ गया। अब लास्ट बचा है PR। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स आपके √2 √2, और R के कोऑर्डिनेट्स है -√6 इंटू √6। अब आई थिंक सो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये आपके x1 y1 एक बार के लिए, और ये आपके x2 y2, तो ये आपके क्या हो गए x2 y2 हो गए। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पे PR डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट में -√6 माइनस √2 स्क्वायर प्लस √6 माइनस √2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। अब देखो थोड़ी सी छोटी सी बात समझाने का मन कर रहा है, वो समझा देता हूँ, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ना बेटा। ये छोटी छोटी बातों का ना आप एक बार नोट करते रहना अपनी नोटबुक में, बहुत काम की बातें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, तो ये मेरे को a माइनस बी भी नजर नहीं आ रहा ना, कुछ अलग ही नजर आ रहा है। ये तो ठीक है a माइनस बी दिख रहा है, तो -√6 माइनस √2 लिखा हुआ है, और बाहर लगा हुआ है स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से
माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, √6 प्लस √2 बचेगा, और बाहर लगा हुआ है स्क्वायर। आपने कहा सर नेगेटिव का, ये नेगेटिव टर्म, ये टर्म एक, और इसके आगे नेगेटिव और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस का ही आएगा, तो ओवरऑल हम इसको √6 प्लस √2 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये वाली बात समझनी है। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर लिख दो इसको फटाफट। तो मैंने कहा क्या लिखूं, बोल सर इसको एक काम करो, दोबारा लिखो ऐसे, अंडर रूट में √6 प्लस √2 स्क्वायर प्लस √6 माइनस √2 स्क्वायर। अब हम इन पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट में √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले √6 का स्क्वायर होगा, फिर √2 का स्क्वायर होगा। √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √6 इंटू √2। अगेन ये कट गए अपने, तो 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8 बचे अपने पास, तो 8 एक 8 प्लस दूसरा 8, तो ये हो गया √16, और √16 होता है 4 यूनिट्स। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, क्या है, इक्वल है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के और बराबर है पी आर के। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है बेटा जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ है ना। कैलकुलेशन जरूर थी इस क्वेश्चन में, बाकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो नहीं थी इतनी। हाँ, ट्राइंगल के टाइप्स हमें पता होने चाहिए, आई थिंक सो तुम्हें पता चल गए, मैंने लिख दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी सा। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी क्यू बराबर है क्यू आर के, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली। किया है अपन ने ऐसा क्वेश्चन, भाई p के कोऑर्डिनेट्स है 6, -1 और r के कोऑर्डिनेट है x, 8 और एक q पॉइंट है यहाँ पे, ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपने कहा सर पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर बराबर है क्यू आर स्क्वायर के। मैंने कहा हाँ बोल सकते हैं। तो पी क्यू डिस्टेंस और क्यू आर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अंडर रूट हटा देंगे उनमें से क्योंकि स्क्वायर है बार। तो मैंने कहा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6, -1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। पी क्यू हो गया, फिर क्यू आर, तो क्यू के कोऑर्डिनेट है 1, 3, आर के कोऑर्डिनेट है x, 8। तो बेटा जी ये हो गया आपकी एक बार के लिए x1 y1 x2 y2, किसके लिए, डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस के लिए। क्यू आर डिस्टेंस के लिए ये आपके x1 y1 एक बार, और ये आपके क्या है x2 y2। क्या लॉजिक क्लियर है। तो आपने कहा सर एकदम लॉजिक क्लियर है। मैंने कहा ठीक है निकालो डिस्टेंस। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर 1 - 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो गया 3 + 1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर डिस्टेंस निकाल रहे हैं x - 1 स्क्वायर प्लस 8 - 3 स्क्वायर। ऑब्वियसली कैलकुलेशन है, थोड़ी देर पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है उस क्यू के अंदर x था, बट अभी वाले क्वेश्चन में दूसरी जगह x है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिकी हो सकती है तुम्हारे लिए, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हमने कहा ठीक है अभी देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निकालो भाई। अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं, नहीं पूरा ही लिखा हुआ है यार, क्वेश्चन नंबर 22, क्या दिक्कत है। हाँ जी, ये हो गया -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया प्लस 8 - 3 5 स्क्वायर, ये 25 प्लस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 25। बेटा जिस 25 से 25 को काट दो, क्योंकि ये प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का होगा, माइनस का प्लस का वैसे ही कटेगा, और इस 16 को उधर लेके चलते हैं तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस 16 इक्वल में 0। देखो भाई अगर a बराबर b है तो मैं b बराबर a भी तो लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू को उधर लेके गया, फिर मैंने दोनों को इधर उधर कर दिया, है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आप कह तो रहे थे इधर ले जा रहा हूँ, लिख दिया आपने इधर और साइन भी चेंज करके लिख दिया ना, ये भी इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया बेटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल में 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, 5 3 जा 15 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x लेंगे प्लस का 3x लेंगे माइनस 15 इक्वल में 0।
अब ये मत कह देना सर ये कैसे कर दिया आपने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बिना फैक्टराइजेशन के कैसे कर दिया। भाई इतनी तो प्रैक्टिस कर ली होगी तुम लोगों ने, इजी सा है ना ये तो एक्स कॉमन लेंगे पहली टू टर्म में से, तो एक्स माइनस 15 बचेगा भाई इन दोनों में से। 15 नहीं 5, हाँ अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 5 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म में से इनमें से तो हो गया, 3 कॉमन आएगा तो प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल में 0। देखो भाई x माइनस 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 बचता है इक्वल में 0। मैथ में लॉजिक है कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब या तो पहली चीज़ 0 है या फिर दूसरी चीज़ 0 है। हमने कहा ठीक है साहब, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3, तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है। हमने कहा जरूर पॉसिबल है, हमने पढ़ा है ये बात। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो भाई साहब पढ़ा करो, है ना, समझा करो कि क्यों दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। कमेंट करके जरूर बताना जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया वो भी कमेंट करके बताए। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 23। अरे क्या हो रहा है, कह रहा है इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। वही सेम क्वेश्चन है तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं अगर तुम्हें आ गया है तो फटाफट टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो और मैं इसको समझा देता हूं। देखो आपको कह रहा है Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P एंड R से, तो एक पॉइंट है P आपका 5, -3, एक पॉइंट है R x, 6 और यहाँ पे है Q पॉइंट 0, 1। तो ये P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या बेटा जी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PQ बराबर QR दे रखा है मुझे, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ PQ स्क्वायर इक्वल है मेरा QR स्क्वायर के। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता भाई? आपने कहा बोल सकते हो सर, मैंने कहा ठीक है। अब PQ और QR डिस्टेंस निकालनी है तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो लिखने पड़ेंगे, लिख देते हैं फटाफट। कैसे लिखोगे सर? कैसे क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे P होगा 5, -3 और Q हो जाएगा 0, 1, फिर वापस से Q हो जाएगा 0, 1 और R हो जाएगा हमारा x, 6। ये तो लगभग देखा हुआ सा लग रहा है सर, मैंने कहा अभी क्या वही है। तो ये आपके x1, y1 है और ये आपके x2, y2 है। किसके लिए? PQ डिस्टेंस के लिए। QR डिस्टेंस के लिए ये आपके x1, y1 और ये आपके x2, y2। निकालो भाई PQ डिस्टेंस। तो PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नहीं PQ ऐसे क्यों निकाल रहे हैं सर हम, वैसे PQ स्क्वायर निकाल रहे हैं तो फटाफट ही लिख देते हैं। 0 - 5 स्क्वायर प्लस 1 + 3 स्क्वायर लिखूंगा सर मैं। मैंने कहा क्यों भाई? बोला सर देखो -y1 है तो x2 - y1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा ओके, उधर हो जाएगा x -0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर। ये अच्छी बात है सर, ये अच्छा किया उसने। मैंने कहा ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल में x स्क्वायर हो गया। x -0 x होता है और उसका स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 5 स्क्वायर। आपने कहा सर ये 25, ये 16, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये कट गए सर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आया 16 के। मैंने कहा हाँ। फिर बोला सर एक्स आएगा अब क्यू आर +-4। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लिखेंगे x = √16 और अंडर का आंसर प्लस माइनस में आता है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो अब क्यू आर एक्स की दो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू +4 भी है और एक्स की वैल्यू -4 भी है। ओहो, दो वैल्यूज है मतलब दो डिस्टेंस होंगी। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि उसने देखो बड़ा समझदार है, क्यू आर पूछा है तुमसे और पी आर पूछा है। तो मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं, पी आर और क्यू आर निकाल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल दोगे पक्का? चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले पी आर डिस्टेंस क्यू आर डिस्टेंस निकालते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तुम्हारे? 0, 1 और आर के, सर देखो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। मैंने कहा हाँ x, 6। तो केस 1 लेते हैं, जब x की वैल्यू +4 है तो q तो सेम ही रहेगा, बट r चेंज हो जाएगा, x की जगह 4 लिखना पड़ेगा। अब आप क्या लिखना पड़ेगा बेटा जी? 4। तो 4, 6 तो ये हो जाएंगे हमारे x1, y1 और बेटा जी ये हो जाएंगे आपके x2, y2। अब आएगा क्यू आर अंडर रूट में
4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो ये आ गया अंडर रूट में 41 यूनिट्स। फिर हमने कहा यहाँ पे आएगा केस सेकंड, जब हम x की वैल्यू लेंगे -4। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा q तो रहेगा बेटा 0,1 और r रहेगा -4,6। क्या बात पकड़ में आ रही है क्यू आर की? हाँ हाँ पकड़ में आ रही है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आएगी वो सुनना, ये आएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ओके, एक चीज नोटिस की तुमने, ये जो क्यू आर डिस्टेंस है ये पी आर के बराबर है। क्यू आर अगर पी आर डिस्टेंस निकालनी है ना, और क्यू आर डिस्टेंस निकालनी है, तो क्यू आर डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है क्या? नहीं सर, एक ही डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि पी क्यू तो फिक्स ही है ना। पी क्यू जितनी आएगी उतनी क्यू आर आएगी। अब पी क्यू चेंज नहीं हो रही है तो क्यू आर चेंज क्यों होगी बार बार? तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए सर। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, क्यू आर डिस्टेंस दोबारा निकालते हैं। अंडर रूट में -4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट में -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 25। देखो यहाँ पे डिस्टेंस थी बेटा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ी देर पहले तो आप अंडर रूट निकाल रहे थे ना, तो प्लस माइनस लगा रहे थे, अभी आपने सिर्फ प्लस लिखा है। मैंने कहा भाई डिस्टेंस की बात हो रही है और थोड़ी देर पहले वैल्यू की बात हो रही थी, तो ये अगेन अंडर रूट 41 ही आ गया भाई, तो डिस्टेंस तो बराबर ही आनी चाहिए थी। हाँ बट पी आर चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा? पी आर। क्यों चेंज हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है क्यों चेंज हो जाएगा? अरे यार देखो, ऐसे आलसी की तरह नहीं बैठे रहना है, बताना है। मैं लिख देता हूँ, पी आर डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना मेरे से, तो पी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 5, -3 और आर के कोऑर्डिनेट है x, 6। तो यहाँ पे भी केस फर्स्ट बनाएंगे अपन, जब x की वैल्यू 4 है तो मेरा p तो रहेगा 5, -3, बट r मेरा हो जाएगा 4,6। ये मेरे x1 y1 और बेटा जी ये आपके x2 y2 एक बार के लिए। तो आपकी पी आर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अंडर रूट 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर। हेलो, +3 क्यों लिखा है बताना बरा, बताना जरा मुझे। -1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 9 का 81, तो ये आ गया अंडर रूट में 82 यूनिट्स। अब दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे केस सेकंड, कब? जब x की वैल्यू -4 ली जाएगी तो p के कोऑर्डिनेट तो 5, -3 रहेंगे, बट q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,6। ये हमारे लिए एक बार x1 y1 और ये हमारे लिए x2 y2। अब हमारी जो पी क्यू डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी अंडर रूट में -4 -5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? चलो फिर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन कर लो। इक्वल्स टू अंडर रूट -4 -5 -9 स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट में 81 प्लस 81, 9 9 जा 81, और 81 और 81 कितने होते हैं? अंडर रूट में 162, या क्या मैं इसको 2 × 81 लिख दूँ क्या? 2 टाइम्स हो रहा है ना। अब 2 तो अंडर रूट में रह जाएगा और 81 हो जाएगा 9, तो ये बन गया 9 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब डिस्टेंस इक्वल भी आ रही है अनइक्वल भी आ रही है, ऐसा कैसे? मैंने कहा देख, अगर पी पॉइंट यहाँ है और आर पॉइंट थोड़ा दूर है, क्यू तो इनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है ना, क्यू, ये डिस्टेंस बराबर होगी। अब हुआ क्या, पी यहाँ है आर यहाँ है, तो क्यू तो बीच में हो सकता है कहीं पे भी, मतलब क्यू, पी क्यू और क्यू आर, ये डिस्टेंस तो बराबर ही रहेंगी, ये चेंज थोड़ा ना होंगे। बट क्यू क्या हो रहा है, ऊपर आर और पी आर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करें, जिसको नहीं समझ में आ रहा ग्राफ शीट लें और उसके ऊपर इनको रिप्रेजेंट करके देखें। फिर भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट्स वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक बात समझ में आ गई।
सिमिलर ही क्वेश्चन नंबर 24 है, बट वो थोड़ा सा अलग है, उसमें डिस्टेंस दे रखी है ना। तो हम बाकी क्वेश्चंस को बाद में करते हैं, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करो, फिर भी कोई डाउट लगे करें क्या। चलो 24 वाला कर लेते हैं, चलो 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 मन रखने के लिए कर लेता हूँ 24 वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। कह रहा है कि p और q के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है। मतलब सीधी सी बात ये है कि पी क्यू 10 दे रखा है मुझे, पी क्यू क्या दे रखा है 10 दे रखा है, मुझे p और q की डिस्टेंस इक्वल रखनी है 10 के। तो आपने कहा सर पी क्यू स्क्वायर इक्वल रख दूं 10 स्क्वायर के तो कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं ये भी सही है, तो अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा बस। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, p के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 और q के कोऑर्डिनेट क्या है 10, y। तो ये हो गया आपके x1 y1 और बेटा जी ये हो गए x2 y2। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट हट गया, तो सीधी सी बात है 10 - 2 स्क्वायर लिखोगे प्लस y प्लस 3 स्क्वायर लिखोगे। देखो ये वाली बात मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बता देना मुझे। इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये हो गया बेटा जी 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर। क्या लगेगा आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y हो गया इक्वल्स टू 100। 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। ओके सोल्व हो रहा है, हाँ जी सर वाई स्क्वायर हो रहा है 6y हो रहा है। 64 और 9 को प्लस कर लेते 73 हो गई और 100 इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। ओके 73 माइनस 100, आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का, माइनस का आएगा। कितना आएगा 100 में से 73 माइनस करेंगे 27 आएगा। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो 9 3 जा 27 होता है और 9 और 3 का डिफरेंस 6 भी होता है। तो आपने लिखा वाई स्क्वायर प्लस का 9y लेंगे और माइनस का 3y लेंगे -27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे आप y कॉमन लेंगे पहली 2 टर्म में से तो y प्लस 9 बचेगा। नेक्स्ट 2 टर्म में से -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 ही बचेगा। अब यहाँ पे दोनों टर्म में से y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो y -3 बच जाएगा बेटा। और आप ऐसे कहेंगे सर y प्लस 9 0 है या y -3 0 है। तो मैंने कहा अगर y प्लस 9 0 है तो y की वैल्यू -9 है और y प्लस 3 0 है तो y की वैल्यू +3 है। तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ हैं, क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी? ये तो सर तभी पता चलेगा जब डिस्टेंस निकाले। मैंने कहा नहीं एग्जिस्ट करेंगी, टेंशन मत लो, है ना। पॉसिबल है क्योंकि मान लो एक पॉइंट यहाँ है P, Q ऊपर भी हो सकता है Q नीचे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ ये बात तो सही है सर। तो मैंने कहा डिस्टेंस तो 10 ही रहेगी ना, ऊपर भी 10 यूनिट है तो नीचे भी 10 यूनिट रहेगी। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो ऐसे समझते समझते क्वेश्चन किया करो, रटना नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन कर दी बात खत्म, ऐसा नहीं समझो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है बेटा, है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना अपने को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनकी पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा जी। ओके थैंक यू।